डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार ई लर्निंग भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं उपस्थित हूं क्लास 10+2 के लिटरेचर सेक्शन के फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन लेकर। फर्स्ट लेसन ऑफ फ्लेमिंगो एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। अरे, कभी फर्स्ट लेसन बताते हो तो कभी लास्ट लेसन। जी हां, आपकी फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, अर्थात द फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसे जॉर्डेट। अल्फोंसे जॉर्डेट का लिखा हुआ यह लेसन एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है, और वो रियल इंसिडेंट है फ्रैंको प्रशियन वॉर, जो कि 1870 और 1871 में हुआ था। उस वॉर के कितने भयानक भयंकर नतीजे होते हैं। वॉर कभी पीस नहीं ला सकता, वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए फ्रैंको प्रशियन वॉर में फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशियंस। प्रशिया के द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया था in 1870-71. France was defeated and Germany, means Prussia, possessed over 2 districts of France, and the first district is Alsace and the second is Lorraine. 2 डिस्ट्रिक्ट पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था प्रशियंस ने। पहला डिस्ट्रिक्ट था एल्सेस और दूसरा डिस्ट्रिक्ट था लॉरेन। इन दोनों जिलों पर पूर्ण अधिकार। और जैसे ही जर्मनी ने इन डिस्ट्रिक्ट्स को टेक ओवर किया, पजेस ओवर किया, उन्होंने एक घोषणा कर दी, और वो घोषणा थी वहां के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली मदर टंग। क्योंकि वो फ्रांस का हिस्सा थे, इसलिए वहां की मदर टंग थी फ्रेंच। लेकिन जर्मनी ने डिक्लेयर कर दिया कि कल से इस डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूलों में फ्रेंच के स्थान पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। यदि हमारे इंडिया में कोई इस प्रकार का नोटिस जारी करे कि कल से हिंदी के स्थान पर सो एंड सो अदर लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, कल से आपकी मदर टंग हिंदी नहीं रहेगी, हिंदी आपके स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी, हमें कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं। खून खोल जाएगा हमारा। वी लव आवर मदर टंग एंड नॉट ओनली वी, एवरीबडी लव्स हिज मदर टंग। हर किसी को अपनी मातृभाषा प्यारी होती है। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंच प्रिय थी फ्रांस के लोगों को। परंतु जर्मनी ने एक नोटिस जारी किया, जो मैंने यहां लिखा भी है, और उस नोटिस में लिखा था फ्रेंच वुड बी टॉट नो मोर। French would be taught no more, only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine districts. कल से केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के दोनों जिलों के सभी स्कूलों में। यह नोटिस बोर्ड पर एक सूचना मिली, एक नोटिस मिला, जो कि किसी भी फ्रेंच को अच्छा नहीं लगा। इसी पर आधारित यह लेसन द लास्ट लेसन। आइए अब हम बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। द फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज एम हेमेल। एम हेमेल इस स्टोरी में एक टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जो अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। एंड एम हेमेल इज अ स्ट्रिक्ट बट एन आइडियल टीचर। वो स्ट्रिक्ट हैं लेकिन आइडियल हैं, आदर्श हैं, अपनी मदर टंग से बहुत प्यार करते हैं। सेकंड मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज अ लिटिल बॉय फ्रेंच। फ्रेंच नाम का एक स्टूडेंट है, ए 9 or 10 years old student, and he is the symbol of common people, common man of France, and he himself is the narrator of this story.
इस स्टोरी के नरेटर भी हैं, फ्रेंड्स ही हमें बताता है क्या हुआ और कैसे। Some other villagers are also the main characters of the story. Some villagers, for example, इसमें एक ब्लैकस्मिथ है जिसका नाम है वोचर। आप इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखेंगे तो एमसीक्यूज में इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। Who was the blacksmith? Watcher. और who was the watcher? Who was watcher? The blacksmith, the goldsmith। इस प्रकार के ऑप्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है। Blacksmith, old hosier, mayor and postmaster. These were some other characters of the story. And next is Prussian soldiers. Prussian soldiers भी यहां ट्रम्पेट बजाते हुए, घोषणा करते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। These are the main characters of the story. आइए अब हम बात करते हैं इस द लास्ट लेसन की थीम की। इसका थीम क्या है? Everybody loves to his mother tongue, loves to his nation. पैट्रियटिज्म की भावना सब में होती है। हम भी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी से बहुत प्रेम करते हैं। इस स्टोरी का जो थीम है वो है लैंग्वेज चाउनिज्म। लैंग्वेज चाउनिज्म, चाउनिज्म क्या होता है? लव टू वंस मदर टंग, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव टू वंस मदर टंग। जैसे अपनी मदर टंग द बेस्ट लगती हो, द बेस्ट लगती हो, उसी को हम, उसी कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज चाउनिज्म कहते हैं। इस स्टोरी में, इस लेसन में लैंग्वेज चाउनिज्म ही इसका थीम है। इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। एक वॉर का, एक युद्ध का क्या प्रभाव होता है, क्या कुप्रभाव होता है लोगों के जीवन पर, यह भी इस लेसन में दिखाया गया है। इस लेसन में इस वॉर के इल इंपैक्ट्स को, इल इफेक्ट्स को दिखाया गया है और किस प्रकार से उनकी मदर टंग या उनका पैट्रियटिज्म प्रभावित होता है, यह दिखाया गया है। हम सब अपनी मदर टंग से बहुत प्यार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंच भी अपनी मदर टंग से बहुत प्यार करते थे, परंतु जर्मन की कैपिटल बर्लिन से ये नोटिस, ये ऑर्डर कहां से आया? कैपिटल ऑफ जर्मन बर्लिन से एक ऑर्डर आया कि कल से एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स के सभी स्कूलों में फ्रेंच के स्थान पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। आइए अब हम चर्चा करते हैं समरी ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन। द स्टोरी और दिस स्टोरी, द लास्ट लेसन हाईलाइट्स द पेन ऑफ पीपल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के लोगों के उस दर्द को प्रकट करती है। हु पुट ऑफ लर्निंग फ्रेंच, जिन्होंने फ्रेंच को सीखना छोड़ रखा था, अपनी मदर टंग को सीखने के लिए कोई एफर्ट वो लोग नहीं करते थे, बट दे रियलाइज्ड इट्स इंपॉर्टेंस व्हेन बर्लिन हैज पास्ड एन ऑर्डर दैट, वो नोटिस मैंने आपको पढ़ाया ही था, फ्रेंच विल बी टॉट नो मोर इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, ओनली जर्मन विल बी टॉट, वुड बी टॉट। उसी दिन उनको अपनी मदर टंग के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको सीखने, उसको प्रेम करने या उसको पूर्ण रूप से अपनाने के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उनको समझ में आई। हम और आप लोग भी हिंदी के प्रति कितने समर्पित हैं? क्या संपूर्ण देश में, क्या संपूर्ण राष्ट्र में हम हिंदी को उतना ही प्यार करते हैं? जी नहीं, हम हिंदी को इग्नोर करते हैं, लेकिन वो हमारी मदर टंग है। इस लेसन में बताया गया है एम हेमल के द्वारा दैट अ मदर टंग इज द की टू प्रिजन ऑफ स्लेवरी। मदर टंग ही है जो हमें दास्ता से आजादी दिला सकती है। जब आज हमारे आजादी से पूर्व की बात यदि हम करें तो उस समय हमारे शहीदों ने हमारी मदर टंग में जो गीत गाए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आजादी लाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। दिस इज अ मदर टंग इज द की टू प्रिजन ऑफ स्लेवरी।
यहां पर भी उनको उस दिन समझ में आया कि हमें हमारी लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए था। एम हैमल ने कितना पढ़ाया लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसमें इसकी समरी की चर्चा करते हुए, देयर इज अ बॉय, अ स्टूडेंट, फ्रेंच. He was going to school as he was not going to school, or he was afraid of going to school as he hadn't learned participles. एम हैमल ने बच्चों को पार्टिसिपल्स याद करने दिए थे, परंतु फ्रेंच को याद नहीं थे, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। He decided not to go to school. उसने स्कूल ना जाने का निर्णय लिया। And he wanted to enjoy the beauty of nature, chirping of birds and the sunshine. इसका आनंद लेना चाहता था, वो जंगल की ओर चल पड़ा। But soon he changed his decision and he decided to go to school. और उसने स्कूल जाने का निर्णय लिया। When he was going to school, he saw some people at the bulletin board site. वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड की साइट थी जो कि बदनाम था इन दिनों बैड न्यूज के लिए। जब से वॉर शुरू हुआ था, उस बुलेटिन बोर्ड पर कोई अच्छी खबर फ्रांस के लिए नहीं आई थी। वहां पर लॉस ऑफ बैटल्स की न्यूज आती थी, वहां पर लॉस ऑफ मार्टिर्स की, लॉस ऑफ नेम्स ऑफ मार्टिर्स के नाम आते थे। इसलिए वहां पर कुछ लोग इकट्ठे उसने देखे, बट ही पास्ड थ्रू देम, उनके पास से गुजर गया, एंड वेंट टू स्कूल। व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, इट वाज different, the scene was totally different. It was as quiet as a Sunday morning. उस दिन स्कूल बिल्कुल ही अलग था, संडे मॉर्निंग की तरह से स्कूल था। बिकॉज स्कूल में यूजुअली साउंड्स आती रहती थी, आवाजें आती रहती थी, लेसन रेसिटेशन की, स्टूडेंट्स नॉइज की, स्कूल में चहचहाहट रहती थी बच्चों की। परंतु आज देयर वॉज नो साउंड, इट वॉज टोटली पीसफुल, टोटली साइलेंट था स्कूल। ए डिफरेंट सीन उस दिन था, इट वॉज अमेजिंग। द स्टूडेंट फ्रेंच एंटर्ड द क्लास, he was not scolded by the teacher M. Hamel. उस दिन तो उसे स्कोल्ड भी नहीं किया गया फॉर बीइंग लेट, लेट आने के लिए उसे स्कोल्ड भी नहीं किया गया। He was asked to sit down on the bench. बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। When he saw that there was some villagers sitting in the classroom on the last benches, क्लासरूम में कुछ गांव वाले भी बैठे थे जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, पोस्टमास्टर, मेयर, ओल्ड हाउसर एंड वॉचर। ये लोग भी वहां बैठे थे। वाई वर देयर? वो वहां क्यों थे? दे वर देयर टू पे अ रियल ट्रिब्यूट टू द सिंसियर सर्विसेज ऑफ एम हैमल। एम हैमल ने एज ए टीचर लंबे समय तक जो सिंसियर सर्विसेज दी थी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति उसी को एक रियल ट्रिब्यूट देने के लिए, एक सम्मान देने के लिए और अपनी फ्रेंच भाषा को सीखने का प्रयास करने के लिए, उसके जुदा होने के दुख में वो लोग वहां पर गए थे। एम हैमल गेव हिज द लास्ट फ्रेंच लेसन। एम हैमल ने उस दिन लास्ट फ्रेंच लेसन दिया। पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा, लेकिन फ्रेंच भी कुछ नहीं बता पाया। दैट डे दे रियलाइज्ड, उस दिन उनको महसूस हुआ कि हमें अपनी मदर टंग से प्रेम रखना चाहिए था, हमें इसको सीखना चाहिए था। हमारे टीचर एम हैमल ने हमें सिखाने का बहुत प्रयास किया, बट वी डिडंट। सो दे रिपेंटेड दैट डे, उस दिन उनको इस बात का पछतावा हुआ। नेक्स्ट इज एम हैमल वॉज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस। क्योंकि अगले दिन से वहां फ्रेंच नहीं पढ़ाई जानी थी और वो फ्रेंच का टीचर था, इसलिए उसे बहुत दुख हुआ। एंड ही वॉज गोइंग टू रिटायर एंड ही वुड टीच नो मोर फ्रेंच। अब वो फ्रेंच और नहीं पढ़ा पाएगा। जिस व्यक्ति ने 40 वर्ष तक फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अपना समर्पण रखा, अपना डिवोशन रखा,
अगर उसे कहा जाए कल से आप फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे तो उसे कितना दुख होगा। सो ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस एंड ही वॉज अनेबल टू अटर अ सिंगल वर्ड। वो इतना भावुक हो गए कि अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें भर आई और इस प्रकार से ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उन्होंने बोर्ड की तरफ मुंह करके बोर्ड पर लिखा विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस। ये फ्रेंच में एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। लास्ट में उसने बोर्ड पर इन्हीं शब्दों के साथ अपने लेसन को खत्म किया और क्लास को डिसमिस किया जेस्चर्स के साथ। केवल कुछ इशारों से ही क्लास डिसमिस्ड होने का इशारा किया क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे। बहुत ही सुंदर लेसन जो लैंग्वेज चाउनिज्म से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर हम इसके कैरेक्टर स्केच की बात करें तो आइए कुछ पॉइंट्स में हम इसके कैरेक्टर स्केच को लिखने का प्रयास करें। अगर आप इन पॉइंट्स के थ्रू भी इसका कैरेक्टर स्केच या इसकी समरी को लिख पाएंगे, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कम से कम 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा एंड यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। पहला, he was Mr. M. Hamel was a sincere French language teacher and he had devoted his sincere services for last 40 years. He was very strict but a great lover of French, an ideal teacher. He was very much attached to the town, French people and the discipline. इन चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था उसका। He made the villagers realize the importance of French language, realize the importance of mother tongue. Mother tongue, he told that mother tongue is the key to the prison of slavery. ये दास्ता की जेल की एक चाबी है। Key to the prison of slavery. So he requested the people, the students, to guard it, to preserve it, and never to forget it. उसने कहा कि आप इसे कभी ना भूलें। फ्रेंच, एक बात फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उसने और कही, जिसे हम लैंग्वेज चाउनिज्म कहते हैं। An extraordinary love to his mother tongue, to one's mother tongue. He told that French is the clearest, the most beautiful and the most logical language of the world. 3 बातें कही उसने इसके बारे में, the clearest, the most beautiful and the most logical language of the world. चाहे वो हो चाहे ना हो, हम अपनी लैंग्वेज को भी बहुत the most logical, the most beautiful and the most clearest लैंग्वेज बताते हैं। जैसे कहा जाता है संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। इससे ज्यादा व्याकरणिक, इससे ज्यादा ग्रामेटिकल, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज हो नहीं सकती। ये हमारा लैंग्वेज चाउनिज्म है, वहां एम हेमल का लैंग्वेज चाउनिज्म था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मदर टंग से प्यार करता है। हमें भी अपनी मदर टंग से प्यार करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, उसे सीखने पर पूरा बल देना चाहिए। हमने आज डिस्कस किया आपकी फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट लेसन अर्थात द लास्ट लेसन को, रिटन बाय अल्फोंसे डॉयट। इस लेसन में उसने अपनी मदर टंग के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाया है और यहां पर कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू मदर टंग के प्रति जो हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है उसको जागृत किया है। गो थ्रू दिस लेसन, नोट डाउन द की पॉइंट्स, नोट डाउन दीज ब्रेन मैप्स, लर्न देम एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस based on this lesson effectively. Thank you very much.